सुप्रभात। आयुष दर्पण के फॉलोअर्स एवं सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि में फैल रहे आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार नेत्र रोगों से बचाव के उपाय को निःशुल्क समझा जा सकता है। शीतापूरितमुखः प्रतिवासयः सपि नियन्वितिञ्जलिन् आसिञ्चति द्रुमसो न कदाचित् भजते मनुष्य। इस सूत्र का हिंदी में अर्थ है, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न व सायं शीतल जल से मुख भरकर आंखों पर जल का सेचन करता है, छींटे मारता है, वो कभी नेत्र रोगों से पीड़ित नहीं होता है। आयुष दर्पण पर ऐसे आयुर्वेद से जुड़े हेल्थ टिप्स प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसे अभी डाउनलोड करें और ऐसे हजारों वीडियो और बुक्स निःशुल्क प्राप्त करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य सभी कार्य स्वास्थ्य द्वारा सिद्ध होते हैं। आयुष दर्पण पर ऐसे आयुर्वेद के हेल्थ टिप्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आयुर्वेद की हजारों पुस्तकें और वीडियो लाइब्रेरी में निःशुल्क उपलब्ध है। इस जानकारी को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग जो भी चिकित्सा करते हैं, यहाँ पर शेयर करते हैं अपना अनुभव, सभी को ये काम आता है। कहीं ना कहीं कोई वैद्य बैठे हैं
पहाड़ों पे कोई बैठे हैं, कोई रेगिस्तान में बैठे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, वो जो हमारे लेक्चर सुनते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स मिलता है कि ये दवाई देना चाहिए, वो दवाई देना चाहिए। इसलिए ये संभाषा हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। और 1 जनवरी 2024 को ये हमारा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। हम लगातार ये संभाषा करते ही आ रहे हैं। और ऐसा ही संभाषा कभी भी पहले कोई भी प्लेटफॉर्म पे शुरू नहीं हुआ था। 3 साल पहले मैंने और नवीन सर ने ये डिसाइड किया कि हम संभाषा करेंगे, और उससे बहुत सारे वैद्य लोगों को फायदा हुआ है, सभी की प्रैक्टिस बढ़ गई है। ये उद्देश्य यही है। तो आप लोग अभी कोई कोई केस बताइए और हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, डॉक्टर पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए। कोई सक्सेस स्टोरी बताइए, या कोई कोई भी केस बताइए। संजय विश्वकर्मा जी, आप बताइए। प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। जी सर, प्रणाम सर, बताइए। सर जी एक केस है मेरे पास। फीमेल पेशेंट है सर। उम्र उनका 33 ईयर्स है। उनको डायबिटीज है, थायराइड भी है। और उनको उनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा वीक है, मतलब वो परहेज नहीं रखते कुछ भी। मीठी चीजें, केक वगैरह, आइसक्रीम, ये सब उनका चलते रहता है। तो उनको अभी बेसिकली राइट शोल्डर का पेन है। लास्ट 1 मंथ से वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके लिए। तो उन्होंने एमआरआई भी किया है, उसमें एडेसिव कैप्सुलाइटिस आया है उनको। और विथ ये बर्साइटिस आया है। तो एलोपैथी डॉक्टर ने तो उनको सर्जरी एडवाइस किया, आर्थ्रोस्कोपी, ऑल दैट। सर इसमें आपका गाइडेंस चाहिए था, कैसे इसको प्रोसीड करें। उनका आपने शुगर लेवल ठीक किया है क्या अभी? शुगर लेवल सर उनको एलोपैथिक चालू है मेडिकेशन। तो थोड़ा मेटफॉर्मिन, अनकंट्रोल ग्लिसराइड। रहता है उनका, लाइक फास्ट। जी। हाँ सर वो सब चालू है उनको। उनका 150 रहता है फास्टिंग। और पोस्ट लंच 250 के आसपास रहता है उनका। बेसिकली अनकंट्रोल्ड ही है। तो उनको सर मैंने आप बोला है कि आपको आयुर्वेदिक चालू करूंगा मैं, बट उनको स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना पड़ेगा पूरा। जी सर, आप उनका ये बताइए कि उनको कैप्सुलाइटिस है, बर्साइटिस है, तो क्या है? मतलब हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, मोमेंट है, जस्ट पेन परसिस्टेंट है उनका अभी। हाँ, तो ये ना। मोमेंट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट। मोमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है सर, थोड़ा सा। बट शी इज वर्किंग, हाउस वर्क करते हैं वो। तो वर्क तो हो रहा आयुर्वेद। है उनका, लाइक वो रोटी रोटी बनाना वगैरह तो हो रहा है कंफर्टेबल। थोड़ा सा पेन और माइल्ड थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है सर। तो आप ये बताइए सर, आप आयुर्वेद के इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, आप ये बताइए कि किस दोष का लक्षण है, क्या करना चाहिए, आप बताइए। तीन तो ही सर दोष है इसमें तो क्या मैं? वात और कफ का है इन्वॉल्वमेंट। हाँ, तो आप बात हाँ का। सर, वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट है। और प्लस सर उनका ये पित्तज प्रकृति तो हमेशा रहता ही है उनका, वो बर्पिंग वगैरह वो सब इश्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम तो उनका पूरा डिस्टर्ब है ही है। हाँ, तो आप क्या दवाई देंगे सर? तो मैंने सर वही दीपन पाचन तो स्टार्ट किया उनका। क्या? आम पाचन वटी और ये अग्नितुंडी वटी दिया उनको, और आम पाचन वटी स्टार्ट किया है सर। विथ अनुलोमन के लिए गंधर्व हरित की स्टार्ट किया है सर। जी। स्नेहन और ये इसके लिए वातानुलोमन के लिए। और जी। बाकी आपका गाइडेंस चाहिए सर, सब बाकी मेन हाँ, मेडिसिन तो और आप कैसे अभी स्टार्ट उनका करना पहले है। अग्नि अच्छा करते हुए साइड बाय साइड, आप उनको अभी बर्साइटिस हाँ कैप्सुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है वहां पे, तो अपने गूगल कल पे हाँ ना, सर। बहुत अच्छे शोधज्ञ हैं, शोध को कम करते हैं, तो इसमें आप त्रयोदशांग गुगुल, महायोगराज गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, पंचतीक तिकृत गुगुल, मैं बहुत सारे दवाई बता रहा हूँ, ये आप गूगल कल्प में दे सकते हैं। या हाँ फिर सर। आप इनमें ओके रसकल्प सर। में महावात विध्वंसक रस, वात गजांकुश रस, एकांगवीर रस दे सकते हैं। स्वर्णकल्प में बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, है ना? और ये सब दे सकते हैं। और साथ में वहां ओके सर। महाविषगर्भ तेल, आपने कहा कफ का भी इन्वॉल्वमेंट है, महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग करके नाड़ी स्वेद दे दीजिए। हाँ। महाविषगर्भ तेल या ओके सर। मूलिवेना तेल या कोट्टम तो सुक्यापी तेल। जी। मैं सर इसमें महावात विध्वंस रस विथ महायोगराज गुगुल, जी। और शुरू में सिमरनाथ गुगुल के साथ दे सकते हैं ना सर, ये 3 चीज। हाँ जी। श्रीनाथ गूगल में एरंड तेल है, रोज का रोज पेट साफ करेगा। और सर ये। जी। और न आप हाँ सर। नस से जरूर दीजिए और उसको, सर आफ्टर वो। वाला तेल का नस से दीजिए सर।
ओके। ठीक है। और और काढ़े में क्या देना सर, उस काढ़े में तो अनुपान आप एज अनुपान? दशमूल काढ़ा, एरंड मुलादी क्वाथ, जो भी वात शामक है, निर्गुंडी क्वाथ दे सकते हैं, रासना सप्तक क्वाथ दे सकते हैं, सहचर आदि कषाय दे सकते हैं, वात शामक। ठीक है सर, ठीक। हाँ ठीक हाँ है। और उनका दीपन ठीक पाचन है। होना बहुत हाँ जरूरी है सर। उसको और अच्छा करना है तो आप आसव रिष्ट दे सकते हैं, जैसे दशमूला रिष्ट, बला रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट। ऐसे आसव रिष्ट भी देंगे तो वायु का भी हाँ शमन हाँ। होगा, दीपन पाचन भी होगा। ओके सर। ओके। ठीक है। इनके चलेगा सर। हाँ इनके केस में किसी को हेल्प करना है क्या? किसी को कोई हेल्प करना है तो बताइए प्लीज सर, सर आगे से। एज एज क्या है सर? एज ओल्ड है? 33 ईयर्स फीमेल। एज नहीं सर, यंग है सर, 33 years old है। अच्छा अच्छा, तब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि कफ की श्लेष्मक का शुष्कता हो गई, जैसे कम हो गया है, तो फिर हम जैसे डायबिटीज में मैंने जो यूज किया है, पल्त्रिक आदि काढ़े से दूध को फाड़ के उसका मठा बना के पिला सकते हैं, तो स्नेह भी चला जाएगा और पाचन भी हो जाएगा। अच्छा तो लेकिन अगर थर्टी अच्छा। थ्री तो आप ये फलित। जो आप कर रहे हैं इससे भी जा सकते हैं। ये भी बहुत सारे ऑप्शंस है एक्चुअली में, आप ये भी कर सकते हाँ हैं, बिल्कुल सर, ठीक। इससे इससे हो जाएगा ना सर उनका सर्जरी तो? ये आर्थ्रोस्कोपी की सर्जरी तो मत जरूरत करें पड़ेगी सर, नहीं। सर्जरी से हाँ कोई वो। फायदा नहीं होता। ठीक है। हाँ सर, इसमें वो इसके हाँ, हाँ इसमें इसको त्रिवेदी एक्चुअली सर कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली हम सर रिलेशन में ही है, तो इसके लिए मैंने उनका केस हाथ में लिया। बहुत मैं बढ़िया। कोशिश करूंगा पूरा, बट तो फीस बिल्कुल आपको लेना है। स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना पड़ेगा आपको। फीस लेना है, रिलेटिव है तो भी फीस लेना है, दवाई का पैसा आना चाहिए। हाँ और सर, सर हाँ चिंता मत कीजिए सर, शुगर इतनी बढ़िया कंट्रोल रहती, लापता हो जाती सर। 600 600 800 800 नॉर्मल हो जाती सर। जी। हाँ सर, हाँ सर। अभी त्रिवेदी सर कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे। सर आप बताइए गाइडेंस। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये विश्ववासी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और वो भी महिला के लिए, तो प्रताप लंकेश्वर अगर 2 से 4 रत्ती और इसमें ऐड कर दिया जाए, जी या बात हर गूगल, जिसमें गूगल, बीजबोल, पीपलामूल और हिंगोल 4 चीजें हैं। जी। एक तो ये हो गया, और दूसरा इनमें से कोई प्रताप लंकेश्वर मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। इसी के साथ साथ अगर ये शुंठी आदि पायस और बना सकें, सौंठ और अंडी के अंतर, सौंठ का चूर्ण और अंडी का जो बीज होता है, एरंट का जो बीज है, उसकी अंतर जिव्या निकाल कर 1 1 तोले दोनों बारीक कर लें, और 16 गुने पानी में उसे, दूध में 16 गुने दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर उबालें, और खीर जैसी बन जाए तो थोड़ी सी मिश्री, अच्छा डायबिटिक है, बिना मिश्री के पिला दें। ये कर सकते हैं। प्रताप ओके सर। लंकेश्वर इसमें ऐड कर लें तो और भी लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है जी। सर दूध फटेगा नहीं सर सौंठ के बीज से? सर, दूध फटेगा नहीं सर खीर बनाते में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। सौंठ और एरंड की बीज की मज्जा, अंतर अच्छा जिव्या उसकी निकालने के बाद, दोनों 1 1 तोले, 16 तोले दूध, 8 तोले पानी, हल्की धीमी आंच पर उसे उबालें। कुछ कुछ बड़े जो सुकुमार होते हैं उनके लिए हम उसमें एक छोटी इलायची डलवा देते हैं, डायबिटिक नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री डलवा देते हैं, और उसे डलवा के खिलाते हैं। जो आम प्रकोप से वात विकार, कटिशूल, गृद्धसी, विश्ववाची, प्रताप लंकेश्वर के साथ आप इसे दे रहे हैं तो बड़े सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। करके देख सकते हैं हम। बाकी तो तो सर और सर बताएंगे। ऊपर का हार्ड रिंड हटा के अंदर का मज्जा निकालना है, पल्पी पार्ट। वो तो हटाना ही है, ऊपर का तो जी सर। हटाना ही है। जी अंदर सर। की जो अंतर जिव्याय कॉटिलिडन्स जिसे बोलते हैं, कॉटिलिडन्स जिसे बोलते हैं, उसे निकालने के बाद फिर उसका वो उसके सौंठ के चूर्ण के साथ उसे कूट लें। बहुत अच्छा एक उसका वो बन जाता है कल्क, और उसे ना दूध में उबाल लें। 16 जितना वजन ले रहे हैं आप, मेरे अंदाज से इन दोनों को मिलाकर शुरुआत में 1 तोले ही रखना चाहिए, आधी आधी तोले दोनों, 1 तोले का मतलब 5 5 ग्राम दोनों, और वो आप दे सकते हैं। तो ये जो आम प्रकोप से है वात विकार है जितने भी, उनके लिए बहुत सुंदर पायस है, जिसे ऐसे ही रोज खिला सकते हैं या ऑल्टरनेटिव डेज में दे सकते हैं। और महिलाओं के लिए मुझे जो थोड़ा सा अनुभव है, तो मैंने उसमें प्रताप लंकेश्वर का इसलिए कहा था। प्रताप लंकेश्वर का बहुत अच्छा है। जैसे इन्होंने कहा ना, मैंने अग्नितुंडी दी है, तो प्रताप लंकेश्वर में शंख भी है, लौह भी है, अभ्रक भी है,
काली मिर्च भी है, और इसके अलावा बत्सनाव और वो जो है अग्निमंथ, उसके कांड की राख बनाकर निर्धूम विधि से, और उस राख का को इसमें मिलाया जाता है, जो इसके सारे वजन के बराबर मिलाई जाती है, जो दशमूल का प्रथम मूल है उसका। तो बहुत अच्छा योग है, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं प्रताप लंकेश्वर के। सॉरी सर, जी। डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। एरंड मूल का बीज और कौन सा बोला था दूसरा? शुंठी सौंठ, शुंठी, जिंजीबर ऑफिसिनालिस। जी जी सर, थैंक यू। शुंठी, जिंजीबर ऑफिसिनालिस, यस। ठीक है। और आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए, एक हमारे सर का फॉर्मूला है, अंश शूल हर योग वात वाग्भट चिकित्सा अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में गुल्म में बताया कि गुल्म के वजह से भी अंश शूल होता है। और संजय जी जो बता रहे हैं, विश्वकर्मा जी, कि उनको जरूर पेट में आधमान है, दीपन पाचन नहीं हो रहा है, तो ये गुल्म भी हो सकता है पूर्व रूपावस्था या रूपावस्था में। तो इसलिए पुष्कर मूल, एरंड मूल, दर्भ, देवदार और शुंठी, ये अगर देंगे ना तो पेन एकदम खत्म हो जाएगा। इसका प्रयोग करिए सर। जी सर। हाँ। इस पे पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं, डॉक्टर पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, आप कुछ सर बोलना दर्भ चाहते क्या होता है? सर दर्भ क्या होता है हैं? सर? गर्भ होता है सर, एक घास होती है, वो मिलता है। अच्छा जी सर, ये सर के केस में इनको हेतु क्या मिला है? हेतु तो बताया ना कि उल्टा पुल्टा खाती हैं। संजय विश्वकर्मा जी, हाँ, आप तो डिटेल में बताइए, हेतु बताइए सर। क्या है हाँ सर, मैम। मुझे थोड़ा हाँ सा सर के केस में थोड़ा सा हाँ मैम, सामना उनका के लक्षण दिख रहे हैं। मोस्टली आम पचन नहीं रहता, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी खाते रहते हैं, वो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, और हाँ टाइमिंग फिक्स भी नहीं रहता उनका। और हाँ मैम वही है, और प्लस डायबिटीज है तो प्रिकॉशन तो बिल्कुल भी नहीं लेते, मीठा ज्यादा सर, क्या खाते हो। है सर, क्या है जो आप सिम्टम्स लक्षण बता रहे हैं उसके अनुसार तो मुझे ये सामावस्था इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है। हाँ हाँ मैम, सर, सामावस्था ज्यादा। हाँ, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है और पेन भी है, मतलब हाथ हिलाने को ज्यादा हो नहीं रहा है, तो वहां पे सामावस्था है। तो इसमें ना सर, आप थोड़ा सा रासना एरंड आदि कषाय देंगे ना तो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि एरंड भी है तो वो सामता भी कम करेगा, और रासना हम आम वात में देते हैं सामावस्था कम करने के लिए, वात शमन भी करेगा और निरामता भी लाएगा और अनुलोमन भी करेगा, ये तीनों भी कार्य जी मैम। होंगे। हाँ, तो ये एक अच्छा आपको योग आप चालू कर सकते हैं, और थोड़ा सा तो हेतु पे ध्यान दीजिए। रासना हाँ, एरंड बोलिए। मैम दशमूल के साथ दो, कि पहले दशमूल का फिनिश करके उसके बाद फिर रासना एरंड स्टार्ट करूं? सर, दोनों मिक्स करके भी दे सकते हैं, या तो आप सिंपल यस। रासना एरंडादी भी यूज करेंगे ना तो वो वही काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। एक ड्रग भी चल। दे सकते हैं आप, दोनों मिला के भी दे सकते हैं। जी मैम। हाँ, और ज्यादा थैंक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगी मैं सर, और थोड़ा सा सूजन वगैरह रहेगा तो जलो का भी लगाया तो भी चलेगा। ओके। लेकिन उनको डायबिटीज है ना, तो जलो का नहीं चलेगा। डायबिटीज है ना उनको, तो उनका शुगर कंट्रोल हाँ में है हाँ। या नहीं वो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो करना पड़ेगा। ओके और ओके। बाकी का सर हेतु बंद करवाइए उनका, क्योंकि हाँ एक उनको, हाँ हाँ, तो वही उस मुझे तो यहाँ पे बोला है। हेतु ही ज्यादा, मतलब हेतु के कारण ही हो गया है और आम दृष्टि हो गई है, तो वही लगता है, तो आप हेतु पे ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर? जी मैम, जी मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बहुत सर, अच्छा। एक हाँ सवाल था इस संदर्भ में सर, कि हाँ सर जैसे सपोज रासना आ, सप्तका और एरंड का कषाय है सर, अगर मैं इससे तक्र सिद्ध करना चाहता हूँ, तो जैसे थोड़ा सा दही लिया और जो पानी है वो कषाया पानी मिला के उसको मत सकता हूँ क्या सर? हाँ जरूर जी सर जी। जी। तक्र जो है वो लघु है, रुक्ष है, दीपन पाचन करेगा, लेखन कार्य करेगा, बहुत अच्छा है। तो सर वो पैलेटेबल भी हो जाता है ना फिर, वो नहीं तो 100%। कषाय किसी को पीने का मन नहीं करता। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई केस बताना चाहते हैं यहाँ पे बताइए, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं? हरिहर सर, और कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं देखिए। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, सत्य प्रकाश वर्मा जी, कोई केस डिस्कस करिए आप लोग। सर, जी बोल। मोनाली बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी बोलिए मैम। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते।
सर एक केस थी। मेल मेल 68 ईयर जी और उसको प्रोस्टेट है 3 जी साल से। जी ठीक है, तो उसने क्या किया, मतलब प्रोस्टेट उसको क्या अभी सितंबर में इस साल के अभी सितंबर में है ना, उसको यूरिन पास नहीं हो रही थी। जी तो फिर वो हॉस्पिटल गए, यूरिन कैथेटराइजेशन किया तो पास हो गई। लेकिन फिर कैथेटराइजेशन करते वक्त उन्होंने मतलब उनको बीपी और डायबिटीज है। तो और हाइपरटेंशन और डायबिटीज उनको 20 साल से है और उनकी टैबलेट चल रही है। तो डॉक्टर ने उनका ईको कराया। ठीक है, इको करने के बाद इको में आईएसडी निकला। उसके बाद उन्होंने एंजियोग्राफी की। 7 अक्टूबर को इको किया, 9 अक्टूबर को एंजियोग्राफी की। तो एंजियोग्राफी में है ना उनके आईएसडी निकला और सीवियर एलवी डिसफंक्शन और इफिशियंसी जो है 35% इतना निकला है ये। जी फिर 12 अक्टूबर को उन्होंने यूएसजी कराई, किडनी यूरिनरी ब्लैडर। उसमें वही प्रोस्टोमेगेली निकला और हाँ प्रोस्टोमेगेली निकला। यूरिन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाकी किडनी यूटर की किडनी और बाकी सब ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह। अ, उसके बाद उनको जो टैबलेट चालू की, मतलब 9 अक्टूबर के बाद उनको है ना 10-12 प्रकार के टैबलेट चालू किए। उनकी ऑलरेडी डायबिटीज और हाइपरटेंशन की चल रही थी। उसके बाद उनको जब चालू की तो 4 दिन की टैबलेट के बाद ही है ना उनको 2 दिन की टैबलेट के बाद ही उनको मतलब एकदम कोलैप्स हो गए। उनका आयरन सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम जो है कम हो गया एकदम। तो कोलैप्स हो गए। तो उसके बाद उनको फिर से हॉस्पिटलाइज किया। तो फिर डॉक्टर ने उनकी कुछ मेडिसिन ये कर दी है, बंद कर दी। और उनका एमआरआई ब्रेन किया तब, तो सबड्यूरल हिमरेज है। अभी अक्टूबर में सब वहाँ पे वो बेंगलोर में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया 2-3 दिन का। उसके बाद नवंबर में यहाँ पे आ गए नागपुर में। उसके बाद अभी कल परसों मुझे मिले। तो उनको हार्ट के लिए करना है, मतलब उनका ऐसे है कि अभी कुछ एलोपैथी जो है जल्दी से स्टार्ट नहीं करनी है। एंजियोग्राफी तो कर ली उन्होंने, उसके बाद अभी उनको आयुर्वेदिक करना है। जी तो प्रोस्टेट पे और इस पे क्या दे सकते हैं सर हम, आपको आईएसडी वगैरह पे? आपको सिम्टोमेटिकली चाहिए कि पूरा ट्रीटमेंट चाहिए? नहीं सिम्टोमेटिकली सर, तो ट्रीटमेंट। प्रोस्टेट के लिए वो प्रोस्टेट घृत देखिए। ये तो आपको हाँ। देखना ही है, वाग्भट चिकित्सा स्थान 8वें में 75 से 76 नंबर का श्लोक है। इसमें पंचकोल, हरितकी, यवक्षार, अजवाइन, विड़ नमक, सिंधव, पाठा, धान्य, फिर हम्म। मरीच, बिल्व, इसको दही में डाल के सिद्ध घृत करना है और ये देना है। तो इससे प्रोस्टेटोमेगैली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक हमारा हाँ। प्रोस्टेट फॉर्मूला भी है, उसमें हाँ। कज्जली पारिजातक बीज है, वो मैं बाद में दूंगा। वो तो देना ही हाँ। देना। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि हार्ट का प्रॉब्लम क्यों शुरू हुआ, ब्रेन का प्रॉब्लम क्यों शुरू उनका हुआ। उनको कैसे कि पहले से वो मतलब कैसे स्कूल में डीन है। तो उनकी चिड़ चिड़, फिर वो रेस्ट्रिक्शन वगैरह, मतलब ऐसे नहीं क्या डिसिप्लिन वाला। तो वैसे ही उनका नेचर है। और कैसे पित्त प्रकृति एकदम। और खाने में भी उनका स्पाइसी वगैरह ज्यादा है, स्पाइसी ऑयली कहीं ना पहले कहीं से ही। बात का प्रकोप हुआ है, और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है हाँ। तो मूत्र वेग का अवरोध किया है उन्होंने बहुत ज्यादा। वही जाके हाँ। ये आईएसडी कर रहा है, इस्केमिक हार्ट डिजीज कर रहा है। तो आपको वहां पे बस्ती चिकित्सा देना ही देना है आपको। बस्ती में हाँ, दशमूल मैंने काढ़ा और उनको नीरू। बस्ती बोला है, लेकिन मैंने द्रव्य कुछ डिसाइड नहीं किया। तो आप रासना एरंड मुलादी बस्ती दे दीजिए, या दशमूल काढ़े का बिलवादी क्वाथ का दे दीजिए। और अनुवासन में शीरबला तेल, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल, ये देंगी तभी आईएसडी भी ठीक होगा, इस्केमिक हार्ट डिजीज। और हम्म। इसमें आपको ये करना होगा, वायु का शमन करना है आपको पहले तो, दीपन पाचन अनुलोमन करके। और एक हम्म। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जब भी हार्ट की बीमारियां रहती है ना, तो एरंड पाक बताया है। और इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर हुआ वो भी सुन लीजिए, उसमें जो हमने द्रव्य डिस्कस किए, वो भी हार्ट को मजबूत करेगा। इस्केमिक हार्ट डिजीज में वो सारे द्रव्य काम करेंगे, क्योंकि वायु का प्रकोप होके रुक्षता आई है वहां पे, खरता आई है, परुषता आई है, इसलिए इस्कीमिया हुआ है। हम्म। तो आप इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ है वो सुन लीजिए, उसमें से जो द्रव्य आपको सेलेक्ट करना है वो कर दीजिए। हम्म। और वहां पे बस्ती से ही सारे, ब्रेन भी ठीक होगा, हार्ट भी ठीक होगा। हार्ट को हम्म। ताकत देने के लिए आपको नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस और हृदरोग फार्मूला,
एक मिनट में यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, एक मिनट बस। ये सब आप करेंगी तभी, लेकिन आपको ना वायु को ही चिकित्सा करना है, वायु ही गड़बड़ कर रहे हैं उनमें। अच्छा अच्छा। इनके केस में कोई तब तक हेल्प करिए। मैं ये देखिए आपके 27 नंबर का जो एरंड पाक है, हम्म। इसमें देखिए एरंड बीज मज्जा है, अंदर का वो मज्जा हम्म। निकालना है। गोदुग्ध विश्व मतलब शुंठी, मरीच, पिपली, लवंग, एला, त्वक, तेजपत्ता, नाकेशर, अश्वंधा, फिर बाड़न शेपा मतलब सोया, ये हो गया, क्या हो गया, बाड़न शेपा, सौंफ हो गया, निश्चय। श्रेया, हाँ, रासना, अजवाइन, रेणुक बीज मतलब निर्गुंडी का बीज, शतावरी, पुनर्नवा, निशोत्तर, उशिर, जावित्री, जायफल, लौह भस्म, अदरक और चीनी। अगर डायबिटिक है तो चीनी हटा दीजिए और इसका पाक विधि से पाक करना है। ये जब आप देंगे ना तो ये शुक्रल भी है, रसायन भी है, और हर तरह से हार्ट को ताकत देता है, ब्रेन को ताकत देता है। ओके। ये आप दे सकते हैं। एक एक चीज को आपको ठीक करते जाना है, हृदय को भी ताकत देना है, ब्रेन को भी करना है, हर चीज को करना है। अच्छा, एरंड बीज मज्जा कितना लेना है सर इसमें? सेम क्वांटिटी सब? हाँ, सेम क्वांटिटी। अच्छा। और एक और जो सर ने बताया ना, त्रिवेदी सर ने, उसमें देखिए मैं अभी लेके आ रहा हूँ, एक मिनट। उन्होंने जो बताया खीर बनाने के लिए पायस, हम्म। वैसे ही मिलता जुलता हमारे सर के फॉर्मूला में भी है। आप शायद सर के पास गई हैं, जमदग्नि सर के पास, हाँ हाँ। तो ये सर का फॉर्मूला बुक ये आपके पास भी है ना। ये है सर मेरे पास, हाँ बुक है। 52 नंबर का देखिए, 52 नंबर का जो है कि 5 एरंड एरंड बीज लेना खीर। है। हाँ, इसका शीरपाक बना के और देना है। ये हृदय के लिए, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के लिए सबसे बेस्ट दवाई है। अच्छा, ये खीर पाक कब देना है सर उनको? 2 टाइम या सुबह सुबह ही शाम देना है खाने के क्या? बाद, व्यानोदान काल में। अच्छा। और बाकी एरंड आपको पाक? ताकत देने वाली दवाइयां देनी है। एरंड पाक या एरंड बीज खीर, दो में से एक दिया तो चलेगा ऐसे है, या दोनों देना पड़ेगा? दोनों देना चाहिए। और आपको दोनों। तक आप बस्ती नहीं देंगे, क्योंकि मूत्रवेग का अवरोध हो रहा है, उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, मूत्रवेग का अवरोध हो रहा है। हाँ सर, बस्ती तो प्लान करी है, जो अभी आपने बताया तो वो तेल यूज करूंगी मैं, और काढ़ा। जी। आपके केस में और कोई हेल्प करना चाहे, डॉक्टर त्रिवेदी सर, आप कुछ हेल्प करिए सर, इनको जी सर, गाइड ये करिए। अस्ठीला की बात हो रही है, यहाँ थोड़ा सा सिग्नल कम आ रहा था। ये अस्ठीला की बात कर रहे हैं ना? प्रोस्टेट से शुरू हुआ सर, फिर हार्ट में, हाँ, इस्चेमिक हार्ट डिजीज प्रोस्टेट हुआ, से। ब्रेन में भी हुआ। हाँ, जी। तो ये ना, ये इसके लिए, प्रोस्टेट के लिए यहाँ थोड़ा सा आवाज कट के आ रही है, तो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। सबसे पहले तो ये त्रिकंटकादि क्वाथ ले सकते हैं इसमें। हाँ, गोक्षुर का क्वाथ। त्रिकंटकादि क्वाथ को के साथ त्रिकंटकादि क्वाथ के साथ एक गोक्षरादि गूगल और एक शिलाजत्वादि घनबट्टी, और अच्छा। रात को गोक्षरादि अवले। हम्म। हेलो, ओके सर। हाँ सर, हाँ सर। मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, यह आवाज में काफी व्यवधान है आवाज में यहाँ। मैं असल में गांव में हूँ। तो ये आप कर सकते हैं, अगर मेरी आवाज जा रही है तो त्रिकंटकादि क्वाथ। और अगर त्रिकंटकादि क्वाथ में किसी तरीके का समझ में ना आए, तो उसमें ना, ये एक तो यही है, कास और दर्भ दोनों, गोखरी और अमलतास, धमाशा, पाषाण वेद और हरण, सारे को कूट लो बराबर मिला के, 4 तोले का क्वाथ बना लो। ये इसके साथ एक गोक्षरादि गूगल और एक शिलाजित्वादि घनबटी, और रात्रि को गोक्षरादि अवले। अगर उन्हें इसके साथ साथ भी कुछ दिक्कत है ना, तो इनको क्रव्यादि रस दे सकते हैं आप अस्ठीला वालों को, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट उन्हें मिले हैं, बशर्ते कि उन्हें जठराग्नि से संबंधित भी दिक्कत हो तो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, ठीक जी, है सर। ठीक है ये सर, हम ठीक। इसमें कर, जी, आसवरिष्टों में पुनर्नवादि दे सकते हैं, हाँ हाँ। पुनर्नवा सब दे सकते हैं आसवरिष्टों में जी। वो सब वो सब एक सिम्टोमेटिक मिला के एक पूरा कंपोजिशन बन जाएगा ना। हाँ सर। जी। ठीक है नीरज सर, ये ट्रीटमेंट कितने मतलब महीने के लिए देनी है, या फिर महीने के अजी, मतलब आप एवरी 15 ही मंथ दिन दे फॉलो के अप रहेगा? देखिए। अगर हम्म। अगर 15, अगर आप गोक्षरादि गूगल और सलाजित्वादि घनबट्टी अगर आपको मिलती हैं दोनों प्योर, और आप त्रिकंटकादि क्वाथ के साथ दे रहे हैं, तो यही सफिशियंट है। 15 दिन दे के देख लीजिए। ओके सर।
जी सर, जी ठीक है सर, ऐसे थैंक आप यू। उनको पूरा ठीक करने के लिए ऐसे टाइम ले लीजिए कि 4 महीना लगेगा मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा पूरा ठीक होने में, क्योंकि इस्चेमिक ओके हार्ट ओके। डिजीज भी है, ब्रेन में भी पैथोलॉजी जा रही है। हाँ, ब्रेन में एंड सर अभी उनको कोलैप्स हो गए ना, वो आयरन कैल्शियम कम हो गया तो जी मेडिसिन की वजह से कोलैप्स हो गए वो। तो हाँ, सबड्यूरल हिमरेज हुआ, बाकी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा, वायु ही गड़बड़ कर रहा है वहां पे। जी जी। जी सर। ठीक ठीक है सर, मैं बस्ती तो स्टार्ट करने वाली हूँ जी। 10th से, तो फिर उसके बाद फिर मेडिसिन भी पहले चालू कर। दीपन पाचन अनुलोमन, ये इससे स्टार्ट करिए। सर वो चालू कर दिया सर, दीपन जी पाचन। जी। फिर आप हमें बताते रहिएगा क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ हाँ सर। और इसके पहले अभी वाला एक तो लेक्चर हुआ था, वो सुन लीजिए एक बार। हाँ, अभी ना इसी पे हुआ था। जी सर, वो सुन लूंगी। और अभी तो मतलब पेशेंट आए तो उनको वो समझ में नहीं आएगा, तो बस्ती के बाद क्या रिलीफ हुआ है प्रोस्टेट में, शायद उनको वो बता सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट के अच्छा, लिए भी आप उनकी ऐसे क्यों सोच रहे हैं? उनका बस्ती के बाद उनको खुद ही अच्छा लगेगा, उनको जो चक्कर आ रहे हैं, भ्रम हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, वो सब खुद ही बोलेंगे ना कि मुझे ताकत आ रही है, चलने का स्ट्रेंथ आ रहा है, वो बोलेंगे ना बल आ रहा है। नहीं सर, उनको अभी आज सच कोई तकलीफ नहीं है, वीकनेस भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ वगैरह तीन कम तीन है, महीना ऐसे भी में नहीं। 3-3 महीना में उनका जांच करा लीजिए, इसी हाँ, वही वही और करना पड़ेगा। MRI CT स्कैन करा लीजिए। हाँ हाँ, वही करूंगी अभी, उस 3 महीने के बाद, या फिर बस्ती के बाद भी वो करा सकते हैं ना। हाँ जी। तो हाँ। इसमें सर 15 ये दिन का हो बता रहे हैं कि जाएगा सर। उनका इन्फेक्शन के बारे में। बोलिए सर, बोलिए डॉक्टर त्रिवेदी सर। अगर ये कुछ इन्फेक्शन के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, मैंने कुछ ओवर हियर किया इस तरीके से कि शायद कुछ इन्फेक्शन के बारे में भी बता रही थी ये। मोनाली मैम, कुछ नहीं बोला सर, आपने? इन्फेक्शन इन्फेक्शन नहीं हुआ सर उनको कोई भी। उनका कैथेटराइजेशन हुआ था। नहीं। कैथेटर हाँ। डाला सर, उसके बाद उनकी मेडिसिन चल ही रही थी, लेकिन कैथेटराइजेशन के वक्त ही उनको डॉक्टर ने बोला कि आप ईसीजी इको वगैरह करा लो। ईसीजी में चेंजेस आए तो उनका 2D को किया, उसके बाद एंजियोग्राफी किया, तो उसमें सर निकला ISD वगैरह। और एंजियोग्राफी करने के बाद उनकी जो मेडिसिन चल रही थी उसकी वजह से वो कोलैप्स हुए, तो इसलिए उनको सबड्यूरल हिमरेज हुआ। ओके। हाँ, तो वो ओके। मेडिसिन बहुत सारी थी, 13-14 मेडिसिन है। सबड्यूरल तो ले। हिमरेज अगर हो रहा है ना, तो वहां पे हमें ये त्रिविक्तादिलेहम वो देना चाहिए, मस्तिष्क को वो शुद्ध कर देगा। और मस्तिष्क को ताकत देने के लिए पंचामृत लौह गुगुल, मस्तिष्क रोगाधिकार देखिए भेषज रत्नावली का, पंचामृत लौह हम्म, गुगुल है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है, सिद्ध मकर ध्वज है। और अगर माइंड उनका अनस्टेबल है तो महाकल्याण घृत, महापैशाच्य घृत, वो सब दे सकते हैं। सब ड्यूरल हिमरेज जो है ना वो ठीक हो जाएगा मैम, त्रिविक्तादि ठीक है। लेहम देंगी ना पूरा ठीक हो जाएगा। ओके ओके सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी। कि और कोई बोलना चाहते हैं ये केस में या कोई और केस में? प्लीज बोलिए आप लोग, ये केसेस बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आजकल। डॉक्टर हनुमंत राय जी कुछ बताइए, परवीन कश्यप जी, मनीषा मैम, कुछ केस बताइए आप लोग। प्रशांत भट्ट जी, मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर जी, आप कुछ बोलिए सर, कोई केस बताना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर कोई केस। सर अभी तो सर सब वही चल रहे हैं, पुरानी केसेस सारे, कटी बस्ती चल रही है, जानू बस्ती है, ये सब चल रहा है। मैडम के केस में जरूर सर मैं बताऊंगा कि ISD का जो पेशेंट ये बता रही हैं, जी उसमें दीपन पाचन करके आप यहाँ पे आप जवार मोरा स्वर्ण युक्त दें तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे सिद्ध मकरध्वज का बहुत अच्छा रोल रोल रहेगा। यहाँ पे प्रभाकर बटी हो गया, ये बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पे आप अबरक भस्म दें, बहुत अच्छा काम करेगा। तो इन दवाई से ही जो आप बता रही पेन होता है उनको, चलने में पेन हम्म, होता होगा, जो भी होता होगा, ये सब चीजें तो उनको कभी पेन नहीं हुआ, और उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको एक हार्ट अटैक आके गया, लेकिन उनको कभी पेन नहीं हुआ है। तो डायबिटिक है क्या? डायबिटिक है, और हाँ तो हाइपरटेंशन फिर, भी उनको 20 साल से है। हाँ तो फिर नहीं होगा उनको पेन, लेकिन ये जी दवाइयों से मतलब मेरे पेशेंट तो 10-10 20-20 साल जिंदा रहते हैं इन दवाइयों से, और आज भी बढ़िया चल रहे हैं, तो आप दे सकती हैं। जी। सर ओके, थैंक यू सर।
ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आईएसडी हो रहा है, इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो कहीं ना कहीं स्नेह कम हो रहा है, तो हमें बस्ती के रूप में तेल देना है या फिर अर्जुन घृत। घृत कल्पना भी बाद में देना है, दीपन पाचन के बाद। ओके। घृत या तेल। जी। सर और इसमें याकुती भी दिलवाई जा सकती है। जी, याकुती के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसमें, याकुती भी दिलवाई जा सकती याकुती रसायन। है। और याकुती फिर अपने आप याकुती रसायन फिर अपने आप में पूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें पूर्ण चंद्रोदय भी है। जी। पूर्ण चंद्रोदय के साथ माणिक्य, पन्ना, मुक्ता, प्रवाल, कहरवा, अंबर, कस्तूरी, आव, रेशम, और फिर इस तरफ जायफल वगैरह, लौंग, केसर और शिगरू बीज, बेमन लाल, बेमन, सब बहुत सारी चीजें उसमें। तो वो एक कंप्लीट योग बनता है। इसमें याकुती भी दिया जा सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद सिद्ध मकरध्वज वगैरह, और वो तो एक कॉम्बो पैक है वो। तो इस तरीके से वो अपने आप में एक पूर्ण योग है, जी। वो भी एक अच्छी चीज रह सकती है इसमें। जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। सर। ठीक है डॉक्टर मोनाली मैम, आप करने हाँ वाली हैं, सर। पेशेंट को हाँ पूरा हाँ ठीक सर। करने वाली हैं आप ही। हाँ हाँ सर, मैं अभी उनकी परसों से बस्ती चालू करने वाली हूँ। हाँ, और फिर साथ में मेडिसिन भी दे देती हूँ सर। विरेचन बीच बीच में देते रहिएगा आप। अच्छा ओके। जैसे 7-7 दिन पे एक बार विरेचन व त्रिविक्रम दे दीजिए, तो और नस से भी बहुत अच्छा काम करेगा। उससे सबड्यूरल हेमरेज का जो भी पार्ट डैमेज हो गया ना ब्रेन में, वो थोड़ा हम्म। ताकतवर हो जाएगा। सर, महाकल्याण घृत। महाकल्याण घृत का नस्य। नस से भी और खाने के लिए भी घृत तो जी सर। देना ही पड़ेगा। ब्रेन को भी हमें बचाना है, हार्ट को भी बचाना है। हम्म। हाँ सर। यहाँ पे शिला सिंदूर भी बहुत अच्छा काम करेगा। आप शिला सिंदूर को आरोग्य वर्धिनी बट्टी के साथ दीजिए, तो जो जो हम्म। हेमोरेज या जो इन्फाक्ट जैसे जो केस होते हैं ना, या हम्म। पैरालिसिस, यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये भी दे सकती हैं। ओके सर। सॉरी थैंक सर, यू मैं सर। अभी ज्वाइन की हूँ। हाँ जी सर मैम। थैंक यू, वो कल का लेप तो बहुत रामबाण काम किया। क्या क्या हुआ? वो कैसे, क्या सर बताइए। वो जो मेल पेशेंट था 31 ईयर का, वो अच्छे से रात में सोया और चला, और फिर बाइक में बैठ के भी अच्छे से आया आज। और आज अच्छे से पुलटिस भी रखने दिया, और बहुत बहुत रिलैक्स है। मतलब अब जाएगा शादी में, बोले छोड़ दीजिए मैडम, अब कहाँ जाऊंगा अब। ठीक है, अब तो बहुत रिलैक्स मिला सर रात में। वो अपना मेथी का जो लेप किए ना, हरिद्रा हाँ मेथी। हाँ, मैंने कहा हाँ था ना, थैंक्स। सुबह तक वो जी। बोलेंगे कि हमें फायदा हुआ है। हाँ सर, वो यदि दोपहर में ही डाली होती तो वो शायद वो शादी में जा पाता, जी। नहीं जा पाया। ठीक है ना, मैम क्या कष्ट क्या से क्या निकल लगाया गया। मैम? सर मैं तो मैम शुरू में वो तो छूने भी नहीं दे रहा था, तो थोड़ा धारा की थी उसको पिचू रख करके। पूरा पूरा अ, केस बताइए ना, क्या केस था ये, पूरा बताइए। केस बताइए मैम अच्छे से। सर उसको एक टेलबोन के पास वुंड हुआ था, और बहुत ज्यादा डीप था वो, और वो स्पर्श भी नहीं करने दे रहा था। इतना ज्यादा पेन था कि चल नहीं पा रहा था, बस वो लोहा डाल के किसी तरह रेंग रेंग के ऐसे पैर उठा उठा के किसी तरह क्लिनिक आ पाता था। तो ये 2 दिन पहले से उसको हुआ था, तो जिस दिन बहुत दिक्कत हुआ तो वो लोग बोले कि इसको पाइल्स है मैडम, इसको लेके आना है। तो मैं बोली कि अभी तो मत लेके आना, अभी मैं अभी नहीं करूंगी पाइल्स पे काम। एक पेशेंट वैसी ऑलरेडी चल रही थी, बहुत ज्यादा क्रॉनिक थी। तो वो भी मैं हिस्ट्री बताऊंगी उस सर का, और सर ने बहुत अच्छे से सक्सेस किया उस केस को। तो सर वो लोग बोले नहीं नहीं, वो नहीं जाएगा कहीं और, वो आपके यहाँ ही आएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, आएगा तो फिर भेज देना। तो सर उसको जैसे मैं थोड़ा सा ड्रेसिंग करने के लिए देखी, या मैं चेक ही कर रही थी, तो वो स्पर्श भी नहीं करने दे रहा था, छूने भी नहीं दे रहा था, इतना जोर से चीखना रोना। और फिर मैं वही पुलटिस रखी अपनी लेप की, और थोड़ा सा नाड़ी स्वेद दी उसको। नाड़ी स्वेद देने के बाद फिर तेल धारा किया मैंने उसमें, रिविना और ये लगा करके, थोड़ा चंदन पला लाक्षादी लगाया मैंने। और साथ में वो व्रण जो है पूरा रेड था, पूरा इन्फ्लेमेशन था। सर वो जस्ट बाल तोड़ ही था वो, जिसे बिल्कुल छूने नहीं दे रहा था पेशेंट। फिर थोड़ा सा इसका पिष्टी बना करके लगाई मैंने। ये एक तिल पिष्टी थी मेरे, ग्रंथि पाचक के लिए बनाई थी मैं। तो दशांग लेप के साथ उसको भी मिला के लगाई। शाम को फिर आया वो,
थोड़ा देर तो सोया था, शाम को आया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दिक्कत जा रहा था, मोशन भी ठीक था, फिर भी एक बस्ती दिया मैंने, यानी उसमें कि थोड़ा सा वायु भी कम हो तो इसका पेन कम होगा, सहस्त्रादि का दे दिया मैंने। सर वो शाम को आया और शाम को गया भी बहुत अच्छे से, बट वो रिलीफ नहीं मिला उसको जो मेरे को देना चाह रही थी, कि वो जाए शादी अटेंड कर ले, उसके कजन ब्रदर का था। फिर आपका जो लेप बताई मदर को, मैं तुरंत उसी समय ऑनलाइन उसको लेप बताई कि थोड़ा भिगा के पीस दो, बहुत मुश्किल से उसने पीस के लुगदी बनाई और छापा, और सवेरे वो बहुत अच्छे से उठ के खड़ा हुआ और चला फिरा भी सर, तो बहुत बढ़िया आपने सर। फिर साथ चेक में किया, आपने चेक दवाइयाँ, वो मतलब पक गया है कि कैसा है सर अभी? उसके ऊपर से एक दो लेयर निकल गया है, और उसका एक जो होल है बन रहा है वो ऊपर तरफ आ रहा है, और जो इन्फ्लेमेशन था सराउंडिंग और जो शोथ था वो कम हो गया सर, पूरा कम हो गया। और वो पॉइंट में अब वो कल तक वॉच कर रही हूँ, यदि और अच्छे से, यदि कच्चे में तो नहीं करूंगी, थोड़ा से पक्वावस्था आ जाए तो फिर और उसको। आने दीजिए पक्वावस्था, फिर हाँ सर, उसको। वो हाँ। पूरा उसका कील वगैरह निकाल के साफ करूंगी, साथ में थोड़ा सा केशर गुगुल, काशनार गुगुल, और धनवंतरम गुलिका, और साथ में ऐसी कुछ थोड़ा बहुत और लगा दी थी उसको, यही चल रहा था सर। और बाद मैम में आप उसको सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दे सकती हैं। हाँ सर, ये यही काशनार कैशोर और अमृता गुगुल और त्रिफला गुगुल दिया था मैं, सूक्ष्म त्रिफला तो अब बनाऊंगी, मस्सी बनाऊंगी उसकी सर, बहुत बहुत उसका व्याख्यान सुनी हूँ, जरूर कल कल ही करूंगी कोशिश। आप और खुश है सर ना मैम? ये, आप खुश है ना ये केस से? अच्छा। हाँ सर बिल्कुल एकदम मिरेकल हुआ, सवेरे उठ के आया, और आज तो मैंने बहुत अच्छे से उसका ड्रेसिंग भी की, और बहुत अच्छे से मेडिसिन भी लगाई, फिर लेप भी किया, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब वो रोना गाना सब बंद था उसका। और बोले अब कल से अंडरगारमेंट पहन के आना और ठीक से चलना, तो लेप तुरंत में गया क्या, और। लेप में क्या था आपके, आपने क्या बताया, धनिया और क्या? नहीं नहीं, धनिया नहीं, दो ही चीज था। मैम बताइए, मैंने कल ही बताया था। हाँ, सर का लेप था, मेरा तो अलग है। सर का लेप था मेथी का, मेथी और हरिद्रा। कहीं पर हरिद्रा जैसे बाल तोड़ मेथी। होता है ना, तो आप हाँ लोग हाँ। मेथी को कूट के हल्दी डाल के गाढ़ा गाढ़ा लेप लगा दीजिए, 1 घंटे में सूख जाता है। और कहीं पर भी व्रण होता है ना या शोथ होता है, उसको पका देता है रात भर में, और फिर वो दूसरे दिन पक जाता है, पेन एकदम कम हो जाता है सर। आप करिए ये चीज। सर मेथी ठीक है। बीज सर, मेथी हाँ बीज सर, हाँ हाँ, मेथी बीज, मेथी बीज। और और हल्दी। और हल्दी आज, का चूर्ण मिला के। हाँ। हाँ हल्दी, वो खड़ी वाली हल्दी को मैंने उसको बोला कि खड़ी हल्दी को ले लो यदि है तो, उसको कूट के, उसको भी ऐसी डायरेक्ट कूट के बनाओ, क्योंकि मार्केट की और हल्दी लोगी, और वो उतना ये अच्छा वो ये एंटीबायोटिक का काम। पानी से हाँ पानी से घी लग गया, अच्छा। हाँ पानी हाँ, से लुगदी पेस्ट बना के उसको। पेस्ट अच्छा बना दिया ना, तो रात भर में वो पक गया। पकने से और पूरा पेन, क्योंकि गर्म होता है ना मेथी, हल्दी भी, तो जी। वायु का शमन करता है, पेन एकदम गायब हो जाता है। और 2-3 दिन गया तो पूरा पक जाता है। और फिर जैसे ही वो प्रेस करेंगे ना, पूरा अंदर का कचरा निकल जाता है ऊपर, वाइट वाइट। और मैम, कल तो उसका पिक भी लूंगी सर, कल पिक लूंगी, और बहुत इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा था वो, आप मनीषा एकदम मैम जॉइंट पे इतना तो। बढ़िया दवाई दिए ना, वो तो आपका पैर छूना चाहिए कि इतना बढ़िया आपने दर्द से निकाल दिया उनको। हाँ सर, वो 2 दिन 2 रात नहीं सोया, लास्ट में मैं एक दिन मना कर दी कि अभी मत आना, शाम को लेके आ रहे थे वो लोग, अभी मत लेके आना। यहाँ बहुत बारिश हो रही, खिचपिच बहुत ज्यादा हो रहा, पेड़ वेड़ गिर गए थे, लाइट वाइट सब चली गई थी, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं भी टालना चाह रही थी कि कहीं जाओ, कहीं डॉक्टर के पास, उधर सर्जन के जी, पास। अभी आप उनसे फीस भी लीजिए अच्छा सा। वो वो लोग बहुत पुराने पेशेंट है सर, उनसे चलता है घरेलू टर्म्स जैसे। और उनका मदर का था सर, जो वो बताई ना, वो पाइल्स का, जी। तो वो भी बहुत पीड़ित थी, वो एकदम खड़े होना चलना बहुत मुश्किल था। और आज तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बस्ती भी हुआ, और शादी आदि भी अटेंड कर रही है, बिल्कुल खुश है। और सर वो जो आप बताए थे यवक क्षार और भैंस के घी में मिला के लगाने का, वो जी। बहुत अच्छा काम किया सर। जी। वो जैसे मैम क्षार कैसे सूत्र में किया वो, ऐसे, क्षार यवक्षार और सूत्र में, भैंस हाँ कैसे यस पीस सर, के? नहीं मिक्स करके उसको, पहले दिन तो जी। मैं यवक्षार और गौमूत्र लगाई थी मैं अपने कॉन्सिस से, तो उसमें उसको बहुत खिंचाव हुआ, और थोड़ा सा बर्निंग जैसे होने लगा, बहुत खिंच रहा था,
तो फिर सर से पूछी, सर बताए भैंस का घी और ये वक्षार मिला करके दीजिए, स्निग्ध करके दिए। तो जैसे हम क्षार सूत्र करते हैं वैसे वो जस्ट कट हो करके 1/4 बचा है वो, और अंदर तो सिर्फ मसूर की दाल के बराबर ही बचा है, जबकि वो बेर के बराबर था और एकदम रेड था। वो ना स्टूल पास कर पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना चल पा रही थी। और सर्जरी के लिए भी मैं बोल दी थी कि जाके देख लो, करा लो। तो ये लोग अपने जिद पे ठीक हुए हैं। तो मैम ये जो घाव था उसमें आपने भर दिया था क्या? ये क्या हाँ यवक्षार और ये? हाँ सर, वो उसी के ऊपर रखी, और एक वो निकला हुआ था उसका जो अर्बुद था बाहर, अच्छा वो अच्छा कम से कम अच्छा दो ढाई अच्छा अच्छा। सेंटीमीटर का था। कल पिक लेके भेजूंगी, एकदम छोटा सा बच्चा है एकदम। आपने भेजा था मुझे हाँ स्टार्टिंग में। सर, लेकिन अभी अच्छी कंडीशन वाला नहीं भेजी मैं, उसको भी मैं वेट कर रही मैम थी। ये इंटरनल भी कर सकते हैं कि एक्सटर्नल ही चलेगा? मैं सर वो एक्सटर्नल ही तो ना, एक्सटर्नल ही करना एक्सटर्नल है। था, और थोड़ा सा अंदर कर दे रही थी, क्योंकि वो वुंड जो वो जो था ना, उसका जो नोड था, जो वो अंदर था, जस्ट उसी में अटैच था रूट, मल द्वार के जस्ट अंदर था हाफ लेकिन वो सेंटीमीटर। बाहर बाहर निकल रहा था हेमरॉइड, है ना? हाँ, ओके तो ओके। वो बाहर आकर के, और अंदर वाला भी सूख गया है, दोनों बहुत पुअर कंडीशन में थी वो। मैम ये मेथी का बीज और हल्दी लगा के आपने इसके ऊपर नाड़ी छेदन किया था गीला नहीं नहीं करने नहीं नहीं के सर, नहीं लिए? और नहीं, नहीं नाड़ी नहीं। स्वेद वगैरह तो मैं अपना क्लिनिकल करती हूँ जो भी है, और जो क्लिनिकल व्रणगण वाले जो लेप हैं, दशांग के हैं और तिलपिष्टी है, इन्होंने कुछ नहीं ये किया था। इन्होंने केवल लेप घर पे बोल दिया कि आप लगा लो, और सुबह तक आप चलने फिरने लगेंगे, पेन ठीक हो जाएगा। ये घर में ही करवाई थी सर जी। बहुत और बढ़िया। डॉक्टर साहब, आज और करके फिर बता दी हूँ, लगा करके भेज दी हूँ, और अभी तक कोई कंप्लेन तो नहीं आया, रोना गाना नहीं हुआ, और बहुत रिलैक्स मिला। तो कभी कभी यही, जैसे वो सर बताते हैं, श्रीकांत सर, कि कभी कभी ये नुस्खे भी जानना बहुत जरूरी होता है सर। हम क्लासिकल करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा इसके प्रति बोल रही हूँ, बट ये जरूरी भी रहता है सर, क्योंकि डॉक्टर जो साहब, ये स्टार और जो आपने लगाया है, कितनी देर के लगाया आपने, मतलब कितनी देर छोड़ा उसको लगा करके? क्या सर? जो भी लगाया ना आप दारी या वो क्षार, हाँ, वो हाँ, कितनी वो देर के तो लिए लगा लगाया, के मतलब मैं कितना छोड़ दी, टाइम? वो लगा के छोड़ दी। जब वो शाम को स्टूल पास के लिए गई होगी तो निकला होगा, एक छोटा सा गॉज बनाई और उसको लेकर के उसमें लगा दी। और ऊपर से थोड़ा सा उसका जो, सर उसका जो एनस का जो था वो इतना हार्ड था उस समय, जस्ट लाइक जैसे वुड हो गया हुआ है, इतना हार्ड हो गया था वो। पता नहीं क्या कैसे किया उसने, तो छूने भी नहीं देती थी वो। और अभी तो तो मैम बस्ती उसको वगैरह उसको बात आपने तो इंटरनल इंटरनल रखा क्या? जो गॉज पीस बना के रखा था वो इंटरनल रखा था? साइड में दिया मैम, मैंने थोड़ा सा ना साइड में दिया, टू साइड थ्री, में आप समझ रहे, हाँ मतलब बाहर ही हाँ, दिया आप? 4 5 जो वो था ना मिलीमीटर, उसको अंदर मैंने थोड़ा सा करके दे दिया गॉज को स्मूथली। पहले मैंने उसको पीछू रखा, स्मूथ हो गया है ना एकदम, शद्दौत लगाया और स्मूथ हो गया। फिर मैं साइड से बस्ती दी, तो बस्ती के बाद भी और ज्यादा स्मूथ हुआ। फिर इसके बाद थोड़ा सा फिंगर से लेकर के और उसको साइड में अटैच कर दिया, और गॉज पीस रख दी, फिर ऊपर से मेडिसिन मुरीन तेल वगैरह रख दिया और घर भेज दिया। नस्से भी दी साथ में, नशे से थोड़ा सा मैम है ये ना डाइवर्ट हो जाता है आदमी कि हाँ मेरा इधर ठीक लग रहा है। मैम ये जो अस्थि कतवात मैम, जहाँ पे ये जो जैसे टेल बो जैसे कैलस टेलस होती है ना, पैर की हड्डी, अगर जी, मैम ये जैसे उग जाती है तो लोकली एप्लीकेशन में आप क्या रिकमेंड करेंगे? अ, उसमें तो एक बार चर्चा भी हुई थी, सर बहुत अच्छे से बताए थे, और सर और बताएंगे भी। और मैं तो काय से करती हूँ, धारा चलाती हूँ, और धारा के साथ जैसे सहचर का हो गया, धन्वंतरम का हो गया, और साथ में थोड़ा कर्पूरादि भी डालती हूँ। कभी ज्यादा पेनिक है तो महाविष्कर भी दिया, और उसमें दशांग लेप, निर्गुंडी, रसनादि, और थोड़ा सा वच इसको मिला करके, और फिर उसको लेप बांध दी हूँ। लेप बांध करके पट्टी बांध दिए, 2 3 दिन 4 दिन ऐसे करते हैं। साथ में फिर खाने के लिए औषधियां देते हैं, वातसामक औषधियां देते हैं साथ में, कफ का भी साथ में उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो फिर उसको भी साथ में देख करके देते हैं, थोड़ा विरेचन दे देते हैं।
और मैम कुछ क्षारीय चीज जैसे लगाने के लिए वहां पर लोकली रिकमेंड करेंगे क्या? तो सारी उसमें गौमूत्र मिला देते हैं ना सर, वो जो रस नादी है ना उसमें गौमूत्र भी पड़ा है, 18 प्रकार की उसमें औषधियां हैं, गौमूत्र भी है, तो ये तो काम करता है ना क्षारीय का। निर्गुंडी है, ये भी तो सब क्षारीय उसमें आते हैं गण में। जी जी। ये जो यवक क्षार है ये भी मिला सकते हैं ना मैम? ये क्षार वहां पे क्यों मिलाएंगे सर? मुझे तो नहीं समझ में अच्छा। आ रहा, सर बताएंगे, सर बताएंगे। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अब वो कंडीशन देख के ना, वो मनीषा मैम ने मुझे फोटो भेजा था तो मैंने कहा कि शार कर्म करिए यहाँ पे जी सर। कंडीशन देख के। अच्छा मनीषा मैम, ये आपसे सर मैं एक किस चीज पूछूंगा। अच्छा हाँ सर, आप बोलिए सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये सर किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे थे? एक्सटर्नल हेमोराइड्स था सर, वो बहुत बाहर निकल गया था। नहीं नहीं, वो सर कुछ अलग नहीं बता रहे नहीं, हैं। वो सर ये जो तो पैर की जो हड्डी उग जाती है ना, जो जैसे टेलस बोन या अच्छा अच्छा, कैल्केनियम बोन की जो हड्डी, एग्जैक्टली कैल्केनियम स्पर बोलते हैं जिसे। अच्छा अच्छा। अच्छा इसके लिए ना एक और टोटका है, जैसे अभी ये करके आए हैं, और टोटका बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारी भाषा में, और उनके कितने रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं 24 घंटे में, ये उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, है ना। बहुत छोटी सी चीज है, इसके हाँ लिए सर, भी एक मैं बहुत मैं छोटा सा चाहती हूँ कि टोटका है जो आप आप कर आपके सकते जो हैं। सर आपके जो अनुभव है ना, जो आप बताते हैं एक एक पॉइंट्स, वो नेचर का ही है और नेचर से ही सब कुछ लिया गया है। और जी जी, यहाँ वराह और नकुल से सीखने का विधान है आयुर्वेद में। तो तीनों हमें सॉरी, मानव के यहाँ हित के आवाज लिए जो उपयुक्त वो कर रहे हैं। जी सर, जी जी सर बोलिए। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आज मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है समझने में। आयुर्वेद में वराह और नकुल से भी औषध व्यवस्था सीखने का विधान है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये टोटके ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे बड़ा लंबा इतिहास और बड़ा लंबा अनुभव है। खैर, आप जो पूछ रहे थे एड़ी के लिए, वो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले पुराने मकानों में बड़ी छोटी ईंट से मकान बनाए जाते थे, आपने देखी हो शायद। हाँ जी वो हाँ जी सर। छोटी ईंट ही इसमें काम करती है, बड़ी ईंट करती है। उसे हमारे यहाँ के गांव की भाषा में उसे बोलते हैं ककैया ईंट। आपकी तरफ क्या कहते हो? अगर वो मिल जाए, जिसको भी मिल जाए, तो उसे वो एक औषध द्रव्य समझकर घर में प्रिजर्व करके रखे। अच्छा। उस छोटी ईंट को अग्नि तप्त कीजिए, जी 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 बिल्कुल लाल कर लीजिए, और वो लाल हो जाए तो उसे रखिए, और सिंधव लवण पड़ा हुआ तक्र धार बांधकर उस पर डालिए, उसे कवर कर लीजिए, और उसमें से जो जो स्मोक उठेगा, उसमें से जो वाष्प उठेगी, उस पर एड़ी से 15 मिनट स्वेदन कराइए। वो ठंडी हो जाए, दो रखिए, एक गर्म किया, दूसरी गर्म की, एक गर्म किया, दूसरी गर्म की, उससे 15 मिनट स्वेदन कराइए एड़ी पर, जहां जहां पैर में ये दिक्कत हो रही है। प्लेंटर फेसिया की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरे पैर की बात कर रहा हूं, तलवे के नीचे जहां भी दिक्कत है। उसके बाद एरंड तेल का दीपक जलाइए, बहुत पतली लेयर की तस्तरी रखिए, ऊपर से एरंड तेल लगा हुआ अर्क पत्र रखिए, जी 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 मोटी बत्ती का दीपक, और उस अर्क पत्र पर 10 मिनट एड़ी रखवाइए। जब उसे हीट ज्यादा महसूस होने लगे और वो ना बर्दाश्त करे, ये सारी प्रोसेस में आधा घंटा लगता है, 25 से 30 मिनट लगते हैं। आप जो मर्जी करके देख लीजिए और इसे करके देख लीजिए, दोनों का फायदा देख लेना। जैसे आप इसका बता रहे हैं अभी जो लेप किया था, ऐसी इन दोनों का भी बहुत लाभ होता है इसमें। जी सर, मैं तो वो जो लेप लगाती हूँ मेरी अर्क आवाज पत्र आ पर भी, अर्क पत्र और एरंड तेल को स्वेद दे करके उसको भी बांधती हूँ मैं, तो उसमें भी लाभ मिलता है, पेशेंट चलने अच्छा लगते हैं, खड़े अच्छा नहीं हो पाते हैं। जी अर्क पे एरंड जी तेल को जी लेप कर दिया, फिर उसको धीमी आंच पे, अब अभी कंडे का आंच तो मिलता नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर गैस के ऊपर हाँ, एक जाली रखते हैं और जाली के ऊपर से उसको सेकते हैं, और फिर उसके उस पर हम अच्छा, बांध देते हैं, 2-3 उसको पत्तियों को बांध देते लगातार हैं। बांध देते हैं, नहीं, पट्टी बांध देते हैं। मैं जी, मैं और दूसरे एक टाइम तरीके से कह रहा हूं, उसमें हीट के ज्यादा देर संपर्क में व्यक्ति रहता है, जी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, और वो इतनी लाइट हीट दी जाती है, बिल्कुल आप जैसे समझ लीजिए जैसे आपने इंफ्रारेड से सिकाई की है क्या इसकी। जी जी वो जो सतत
हीट देने की जो प्रक्रिया है और जो इतनी हल्के तरीके से दी जाती है, तो जो इंफ्रारेड वाला इंसर्शन की बात हो रही है ना, वो लगभग वैसे रिजल्ट देता है अगर हमने सर पहले ये स्वेदन कराया है जी। सर जो एरंड वाष्पन का से दिया जलाते हैं और उसके कितने ऊपर हाइट पे आप ये दोनों पत्ते रखते हैं और कैसे उसको बिल्कुल सस्टेन करते बराबर हैं, मतलब कि दिए दिए की मोटी बत्ती बना लेते हैं। वो मोटी बत्ती करीब रहती है 2 अंगुल मोटी बत्ती रहती है, 2 अंगुल ऊंची बत्ती रहती है। वो उस तस्तरी को छूनी चाहिए, दीपक की बत्ती, और उस पे वो जी एरंड पत्र उसी एरंड तेल में सेक कर उसे रख लेते हैं और उस पे पैर रख के आराम से बैठ जाइए, दीपक जलने दीजिए। आपने वो स्वेदन तो कर दिया है उसका, उसके बाद ये कराइए। जब वो ये कहने लगे कि साहब अब मेरे से ये हीट बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो उसे ले लीजिए और वैसे ही प्लेन गर्म पट्टी बांध के उसे सोने के लिए कह दीजिए, जाओ आराम से घर पे सो। घर पे कर लो आप, अगर इंडोर रखते हैं तो इंडोर में कर लो और आराम से सोने दो। फिर उसे सुबह देखें, 1-2 दिन के बाद ही वो बहुत अच्छा फील करने लगता या संचित जो सर वात है वहां पर, वायु है, वो उसका शमन कर लेता है वो, और पेशेंट है जी। नहीं तो आजकल तो सर्जरी करा लेते हैं सर वो उसमें, तो हाँ सर्जरी करा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी इसकी सर, जगह थैंक यू। अग्निकर्म कर सकते हैं क्या, वहां पर पत्ते लगा के? सर अग्निकर्म का तो जो भी रोल होगा मैं नहीं, आई डोंट नो, बट मेरा ये पत्र स्वेद मैं करती हूँ और लेप का उल्टी से बांध करके पट्टी गॉज पीस रुई रख करके और पट्टी बांध देती हूँ, और उसके बाद दूसरे दिन उसको खोल करके और फिर वही थोड़ा नाड़ी स्वेद दे दिए, तेल धारा दे दिए, नाड़ी स्वेद दे दिए, चल देते हैं लोग, 2 से 3 दिन में चल लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, पाठक सर, थैंक यू। डॉक्टर मनीषा मैम, आपसे एक चीज पूछना है, आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती? फिर मैं बहुत अच्छी आचार्य होती, यज्ञ करती हूँ मैं सर। जी, ये आप जो और कर रही हैं इतना बढ़िया कर रही है ना, भगवान ने शायद इसी के लिए आपको जन्म दिया है कि आप आयुर्वेद में ही सबसे अच्छा करें। मैम मैं दादी माँ के जो नुस्खे रहते हैं ना, वो बहुत, वो कहीं कहीं बढ़िया भोजन बनाती है मैडम, बहुत बढ़िया। नहीं सर, वो मेरे गुरुजी को ज्यादा ही पसंद है मेरे हाथ का। बट सर एक वो जो बेर के पत्ती का बोलते हैं, बेर के पत्ती को वो भी एक टोटके के फॉर्म में ही आता है, लेकिन वो फिर कभी नहीं होता है आंख में। हाँ, वो स्टाई होता है ना, 7 पत्ते लेना है और 7 जी पत्ते को सुई धागा से ऐसे करके माला बनाना हाँ है। और जिसको भी स्टाई हुआ है, अंजन नामी का हुआ है, ऊपर ऐसे 3 बार ऐसे घुमा के और वो दरवाजे पे टांग देना है। जैसे जैसे पत्ता सूखेगा वैसे वैसे अंजन नामी का सूख हाँ, जाएगा। वो सूख जाता है, और मैं तो उसमें कांटे में ही उसको अटैच करवा देती हूँ, आंख के ऊपर ऐसे स्वेद करके उसका सेक करके और सातों करके, और छत पे डाल दो, सूख गया तो इधर ये सूख गया। कई साल से लोग परेशान रहते हैं, लटकता उसका रहता है। उसका रीजन नहीं पता, लेकिन फायदा होता है। अब क्या रीजन है पता नहीं। हाँ सर, ये कई चीजें ऐसा है, हम लोगों को अभी जानकारी नहीं है। उस पत्ते को हो सकता है कि अटैच करते हो आंख पे तो वो कुछ पूरा उसका। निगेटिव एनर्जी ले लेता है। हाँ सर, जैसे अपामार का जड़ को ऐसे दिखाते हैं तो बिच्छू का विष खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो प्रभाव से काम करती हैं दवाइयाँ। हाँ सर, तो प्रकृति में चुंबकीय ऊर्जाएं हैं, ऐसी चीजें हैं, और विषय शामक भी हैं, तो ये भी हो जाता है सर। हम लोग अभी इतने सूक्ष्म में नहीं है, अगर आप बट लोगों को है। टोटका में इंटरेस्ट है तो मैं टोटका का एक किताब है मेरे पास, बहुत पुराना। मैं केवल टोटका पे ही एक लेक्चर लूंगा। कौन सा मैं पत्ता यूज सर करना अंजनामिका को? बेर के पत्ते होते हैं ना मैम, बोर के, बेर के? हाँ बोरा हाँ के फल, हाँ वो 7 पत्ते लेना है, सुई हाँ धागा लेना है, और हाँ। आप उसको माला बनाइए, उनको सिल हम्म, के, और उसको पेशेंट के सिर पे 3 बार घुमा दीजिए, और उसके बाद हाँ में दरवाजे पे टांग दीजिए, मेन दरवाजे पे। जैसे जैसे पत्ता सूखेगा वैसे वैसे जो आंखों में जो हुआ है स्टाई हाँ अंजन नामी का, वो हाँ सूख जाता है। हाँ, हाँ, करके देखती ये हूँ अभी। कभी फेल नहीं हुआ, आज तक रिकॉर्ड है, कभी फेल नहीं हुआ ये चीज। कभी नहीं सर होता कौन है, से कभी नहीं होता है। बेर के पत्ते की बेल के पत्ते? बेर 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 का बद्री, फल खाते हैं बद्री ना, फल। बद्री तो फल। सर उसने छुआ भी नहीं और स्टाई को और स्टाई खत्म हो गया, ऐसा कैसे? हाँ हाँ, यही तो कमाल जी है।
यही तो प्रभाव है, टोटका है। सर हम यहाँ एक टोटका करते हैं इसके लिए। बबूल आता है ना, बबूल, जी तो बबूल की एक डंडी लेते हैं उसे कंटक के साथ, और उसमें बेर के पत्ते साथ रख देते हैं एक एक कंटक में। जी। फिर उसके सर पे घुमा के छत पर छोड़ देते हैं, सब सूख जाता है, तब अंदर नमी का सूख जाती है सब। और एक और है कि आप जो ये खजूर होता है ना, खजूर का बीज होता है, उसको ले लीजिए, आप जमा करिए, जो छुहारा बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, तो उसको हाँ लेके और पत्थर पे घिसना है, और जहां अंजन नामिका है वहां पे लगा दीजिए, तो वो भी काम करता है। या काली मिर्च है, या शोभांजन है, शिगरू का, ये भी लगाने से फायदा होता है। लेकिन जो बेर वाला टोटका है ना, वो सबसे इफेक्टिव है और फास्ट है। यहाँ भी करते हैं, जी ये सही बात हाँ, त्रिवेदी सर, आप कुछ टोटका बताएंगे? जी सर, वो बेर के पत्ते का एक और टोटका बता रहा था। जी, मैं एक ना टोटका पे एक लेक्चर लूंगा, उसमें मैं केवल टोटका ही टोटका बताऊंगा। जी सर मेरा एक पेशेंट है, बच्चा, हाँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ इसके बारे में? जरूर पूछिए मैम, जरूर पूछिए। जी सर। सर एक 2 साल का बच्चा है सर, उसको काफी टाइम से वो बार बार प्रतिशय होता रहता था, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसका हिस्ट्री ये था कि वो प्रतिशय तो सर ठीक हो गया, लेकिन पहले हिस्ट्री ये रहा है कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स रेगुलर चली हैं लगभग 1 साल तक। तो शायद मुझे हेतु जो लग रहा है उसकी वजह से, उसकी अग्निमंद होने की वजह से उसको स्टूल में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। पहले उसको स्टूल बहुत हार्ड होता था, फिर अब लास्ट 1 मंथ से उसको स्टूल बहुत लूज होता है और कई बार होता है। एंड सर वही स्मेली है बहुत, और सामता होगी अब बहुत ज्यादा, हल्का सा। ग्रहणी दृष्टि है मैम, उसको आप जी ग्रहणी पे जी चिंता करिए। परपट्टिकल्प दे सर। दीजिए, अरविंदासव दे दीजिए। जी सर, मैंने उसको अरविंद आसो और बिलवादी, पहले सर जब उसको हार्ड स्टूल था, उसको भूख भी नहीं लगता था बहुत, तब मैंने सर उसको अरविंद आसो दिया था, और त्रिकटु चूर्ण के साथ में सर थोड़ा सा अभिपत्तिकर मिला करके, और हल्का सा सर फीवरिश भी रहता था तो गोदंती डाल करके सर उसको दिया था, और गिलोय सत्व के साथ में। तो सर उसको आराम हो गया था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद जैसे वो बताती है उसकी मदर कि बच्चे थोड़ा सा बाहर का चिप्स या ये कुरकुरे वगैरह खाने के लिए करते हैं, तो वो कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेता है। तो अभी सर उसको बहुत म्यूकस और सब आ रहा है, तो मैंने उसको बेलवादी और सर शुंठी का कॉम्बिनेशन दिया था बाल चातुर्भद्रिका सिरप के साथ में। बट सर फिर भी बहुत ज्यादा रिलीफ उसे मिल नहीं रहा है, वो 4 से 5 बार अभी भी जा रहा है। तो इसमें क्या ऐड कर आप सकते हैं इसमें या ऐड कैसे कर विचार सकते हैं, करें? कुटजा रिस्ट को ऐड करिए थोड़ा थोड़ा, हाँ, कुटजा रिस्ट। कृमि जी की हिस्ट्री, करेक्ट सर, करेक्ट। जी कृमि की जी। हिस्ट्री कुछ मिलती है क्या? कृमि की। किसकी में? क्रमी के लिए तो सर वो अभी 2 इयर्स का अभी हुआ है, तो 2 साल से पहले तो ऐसा कुछ इचिंग वगैरह भी एनल रीजन पे नहीं बताते मैम वो, बस आप पहले दे सकते हार्ड हैं, स्टूल का बेडंगा था। रिस्ट ऐड करके कुटजा रिस्ट दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। जी सर, इसका मतलब कितना अभी तो सर ये वाला जो बिलवादी शुंठी का मिक्सचर है, ये दिए हुए सर छोटे बच्चे को परपट्टी हम दे सकते हैं? मेरा क्यों एक्चुअली नहीं ये दे सकते पूछना हैं, दे था। सकते हैं हम, दे सकते हैं। सर उसका डोज कितना, वही 1/4 चुटकी, जैसे? एक चुटकी, एक एक रत्ती चुटकी। मात्रा, हाँ, एक रत्ती आधा सर रत्ती। एक्चुअली मैंने उसको पंचामृत परपट्टी का एक चुटकी इसमें मिलवा करके दिया था सर, उसको 3 दिन मोशन ही बंद हो गया, फिर तो वो मुझे हटा बड़ा डर दीजिए, लग रहा है। वो हटा दीजिए। आप कुछ ऐसे दीपन पाचन के लिए क्या देंगे, लहसुन आदि बट्टी दे सकती हैं। जी सर, चित्रकादी थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा रहता है, तो मैंने वो बोला था कि इसको थोड़ा सा जितना चूज करके खाए उतना खा ले। तो सर कितना, मैं सोच रही हूँ कि इसी को भी कंटिन्यू करके देखती हूँ, शायद ये जो चार हाँ, पांच मोशन हो रहे हैं वो थोड़े दिन में, अभी सर 10 दिन हुए हैं, मे भी थोड़ा सा कम हो जाए। ये इसमें मतलब अग्नि का विचार सर सही कर पर्दी रही भस्म जो रहता है वो अन्न का पचन और एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है। कपर्दिका, हाँ, वो सर कितनी मात्रा में मिलवा दूं एक सर एक इसको चुटकी, इसमें? ज्यादा नहीं, एक एक चुटकी। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। परपिता भस्म पंचामृत परपटी मिक्स करके लींबू मैम आवाज कट गई। राइस, राइस में डाल के घृत और राइस चावल। मैम आवाज कट गई बिल्कुल। एक बार फिर से कपर्दिका बोलिए मैम, भस्म। एक बार फिर से बोलिए मैम, वीना मैम।
कपर्दिका भस्म, प्रवाळ नहीं पंचामृत परपटी, वो भात और घी के साथ, राइस और घी के साथ जी खाने के मध्य, बोले तो थोड़ा पहले खाना, बाद में खाना, बीच में दवा लेना। ठीक ठीक ठीक। मैम लेकिन बच्चा है थोड़ा सा, वो खाने में भी बड़ा दिक्कत करता है, तो कैसे, मतलब क्या अगर पेस्ट बनवा दें उसका थोड़ा सा तो चल जाएगा मैम? चल राइस जाएगा। और उसका बिल्वा चम्मच बिल्वा पेस्ट वाले के साथ, के साथ भी दिया तो भी चलेगा ना, बिल्वा वाले का। बिल वावले के साथ में ये कपर्दिका एंड पंचामृत हाँ परपटी का एक एक चुटकी। हाँ हाँ। ठीक है मैम, अभी ये करके देखती हूँ मैं। थैंक यू मैम। इसमें शशि तिवारी मैम, त्रिवेदी सर कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? जी जी सर, जी मैं ये पूछ रहा था, ये बच्चे की अवस्था कितनी है, और ये अतिसार की बात कर रही है या प्रवाहिका की? सर बच्चा हेलो। सर अभी 2 साल, सर बच्चा अभी 2 साल का ही हुआ है, इसी नवंबर में कंप्लीट 2 साल का हुआ है। और अच्छा सर उसको अच्छा। मोशन जो है, जैसे ही वो कुछ से वो कुछ मिल्क वगैरह देती है या कुछ दाल चावल, बच्चा 2 साल का भी उसका बहुत ज्यादा खाता नहीं है, मदर उसकी बताती है, वो जैसे कुछ थोड़ा बहुत खाता है तो उसको मोशन होता है, और वो मोशन वो होल्ड नहीं कर पाता है बिल्कुल, और वो म्यूकस के साथ होने लगा है अब इस समय। उस और सर कुछ टाइम पहले उसको हार्ड स्टूल का प्रॉब्लम था। और सर थोड़ा सा हिस्ट्री ये अच्छा, भी है कि अभी बच्चे जो जो उसे होता है मोशन, जी जी सर। असल में मेरे ना सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर नहीं सुन पा रहा मैं। फ्रीक्वेंसी क्या है उसके स्टूल पास करने की? सर 5 to 6 कितनी टाइम, बार कभी जाता है? 5 से 6 बार, कभी 4 से 5 बार, 5 to 6 टाइम। ऐसा है। हाँ, नहीं सर रेगुलर 5 से 6 नहीं है, कभी 3 से 4 भी देखिए, है, कभी 5 से 6 भी है। पेन तो नहीं बताता, मरोड़ क्रैम्प्स इस तरीके की कोई चीज? यस सर, जब भी उसको होता है तो उससे पहले थोड़ा सा से वो हाँ, बताता नहीं है ठीक, बच्चा ज्यादा, तो वो मरोड़ अजीब सी होती है, मरोड़ सा होता है। ठीक जी है। जी 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 अच्छा अच्छा, आप ना लोध्र लोध्र जी इंद्रजौ, जी धनिया, आंवला, जी नागरमोथा, नेत्रवला, मोचरस और धाई के फूल, ये 8 चीजें हैं। जी, मैं नोट डाउन करती हूँ। एक संभाग ले लें। जी ठीक। हेलो। जी 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 सर। सर 2 रत्ती सुबह, 2 मोचरस, रत्ती शाम, 2 रत्ती सुबह, लोध्र, सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। इंद्रजौ, धनिया। जी, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल ओके। आ रही। इंद्र धनिया। लोध्र लोध्र इंद्रजौ, जैसे हम बात कर यस। रहे थे ना उसके कुटच की और पेट के कीड़ों के जी लिए, बहुत अच्छा जी रहेगा। जी जी लोध्र जी इंद्रजौ, धनिया, जी आंवला, जी। नागरमोथा, नेत्रवला, नेत्र मोचरस वाला और सर? धाई के फूल। मोचरस, हाँ धात की। हाँ, जी सर। धात की, मोचरस और धात की। ओके, मैं अपने जी यहाँ की जी भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी 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 ये जी सर। 2 रत्ती दिन में 3 बार तक दे सकते हैं इसे आप, शहद से। वो सब शहद से देने के बाद वो आसानी से ले भी लेते हैं बच्चे, ज्यादा जी दिक्कत जी नहीं होती। जी जी। सर ये नेत्र वाला नाग वाला के लिए यूज किया, या नेत्र वाला नहीं कोई नहीं अलग? नहीं नहीं, नेत्र वाला सर बताएंगे। सर सुगंध नेत्र वाला, वाला सुगंध तो वाला मैम। हाँ, सुगंध बला एक अलग वनस्पति आती है ना, पित्त शामक अच्छा, रहती सुगंध वाला है। जी जी है, जी नेत्र सर। बाला। जी सर। जी, जी थैंक यू सर। इसका सर 2 रत्ती इस इक्वल 2 मात्रा रत्ती में इसको दिन में लेकर के। 3 बार तक दे सकते हैं, पहले 2 बार दे के देखना, 3 बार तक भी दे सकते हैं। जी, और सभी का सर इक्वल अमाउंट में ले लूं? एलिमेंट संभाग। जी 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 सर। मैडम जी, ओके सर। दूध बोतल से लेते हैं, कैसे लेते हैं दूध, और किस गाय का लेते हैं या भैंस का लेते हैं दूध? सर आज ही मैंने उसका दूध का पूछा था, तो वो डिब्बे वाला जो दूध होता है ना, जिसमें कई सारा मिक्सचर होता है, वो दे रही थी। तो मैंने बोला है उसको गाय का दूध देने के लिए,
और वो वाला सर बंद करा दिया अभी। तो उसके पास जो भैंस का फ्रेश दूध अवेलेबल था, तो मैंने उसमें बोला है कि अभी ये डिब्बे वाला दूध बंद करके भैंस के दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके दे दो जब तक गाय का अवेलेबल नहीं हो रहा है। और सर थोड़ा सा तक्र के लिए भी बोला है, तो तक्र कई बार अभी क्या तक नहीं होता है देती रही है। कि बोतल से दूध देते हैं तो ये भी एक कारण होता है इसका। जी जी सर, बॉटल से नहीं लेता बच्चा दूध, वो चम्मच या ग्लास से देती है जी। सर उसका जो हिस्ट्री है बच्चे का, वो लास्ट 1 साल से रिकरेंट वो जुकाम होना, खांसी होना, फिर वो सर एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगना, ये उसका 1 साल से लगभग लगातार ही चल रहा है। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि सर कहीं अग्निमांद्य है, इस वजह से ये दिक्कत हुई, अगर मैं ठीक सोच रही हूँ सर। ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चे का? जी, ब्रेस्ट फीडिंग भी है मैम। है। हाँ मम्मी बहुत 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 कम है पर मैम। माँ की प्रेगनेंसी है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रेगनेंसी नहीं है। कहीं ना कहीं स्तन्य दुष्टि भी हो सकती है मैम, हाँ देखना हाँ। चाहिए, स्तन्य शोधन गण अम, देना चाहिए। अच्छा, माँ को सर या फिर? माँ को देना चाहिए ना स्तन्य शोधन गण, पर सर उतना आठा ब्रेस्ट मरगन। फीडिंग नहीं है, साल उतना का ब्रेस्ट जो बच्चा। भी फीडिंग जा नहीं रहे, है। एक चम्मच भी जा रहे तो वो क्या पता जी 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 उससे तकलीफ हो जी रही जी हो। जी 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 सर ठीक है, तो मैं उसको भी बोलती हूँ थोड़ा सा समझा करके, क्योंकि लोग समझते नहीं कि इतना नहीं जा रहा है अभी। जी सर। तो सर बच्चों में बाल चातुर्बद्रिका तो अच्छा काम करता है बहुत ना, बढ़िया अग्नि जी। करने के लिए। जी वो भी दे रही हूँ, तो समझ नहीं आ रहा नहीं, था कि हेतु बच्चा कुछ क्या। और है मैम, आपको केस और अच्छे से समझना पड़ेगा। हेतु कुछ और है, ये स्तन्य दुष्टि भी हो सकती है। माँ को गुस्सा आ रहा जी, है, माँ गुस्से में रह रही है, वो दूध अगर जाएगा तो बच्चे को तकलीफ होगा ही ना। माँ परेशान तो सर बहुत रहती है, क्योंकि उसके स्ट्रेस में 3 रहती बच्चे होंगी, हैं। रात्रि जागरण हाँ, करती होंगी, कुछ ना कुछ माँ ये हो सकता है। जी सर, मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा सा खुद पर भी काम करने के लिए, और सर शतावरी वगैरह कुछ ऐड करा देती हूँ या ऐसा। ओके सर, को। थैंक यू सर। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? शशि तिवारी हाँ मैम का जी सर, आवाज ही गुड नहीं आ इवनिंग। रहा हाँ जी है। 10 सर, गुड दिन हो इवनिंग गया सर, आपका प्रणाम सर। आवाज नहीं सुना। जी मैम। हाँ सर, वो मैं स्टाई की बात बता रहे थे, तो स्टाई के केस में तो लौंग का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मतलब जैसे आपने छुआरे का बोला ना, बीज को घिस करके लगाते हैं, ऐसे लौंग को घिस कर लगाते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि लगता बहुत तेज है, कि लौंग तीक्ष्ण होती है। और टोटकों से एक चीज और बताती हूँ मैं। एरंड पत्र जो होता है, नया नया बिल्कुल फ्रेश जो निकला रहता है, उस एरंड पत्र को मतलब 2 पत्ते देने होते हैं, थर्सडे मॉर्निंग में और संडे मॉर्निंग में। तो SGOT SGPT बहुत जल्दी मतलब आ जाता है रिपोर्ट। जैसे जो मेरा बच्चे का केस था, उस केस में भी मैंने चलाया था, और विद इन 1 वीक ही मतलब देना तो उसमें था कि एक ही बार देना होता है। हालांकि मैंने फिर 15 दिन बाद दोबारा एक बार रिपीट कराया था। तो जैसे मतलब 1000 2000 तक की भी वैल्यू होती है, वो भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है। जी सर। तो ये भी एक तरीके से टोटका है, क्योंकि इसको थर्सडे और संडे को ही करना होता है। जी जी सर, थैंक यू सर। और शशि मैम, आपका एडमिशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट? सर एडमिशन तो मेरा हो गया था, मेरे ख्याल से 28 को मैं गई थी ना वहां पर, यस 28 को गए थे, तो 28 को ही एडमिशन हो गया था। और अभी वहाँ क्लास वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुई है, कोई उसका मैसेज वगैरह भी नहीं है। मैंने कई बार उन लोग से पूछ लिया है। मोस्ट वाली इसका मॉपअप राउंड वगैरह चल रहा है, तो मॉपअप राउंड वगैरह या हो सकता है 10 के बाद क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। जी। जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम और सर। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। कोई और केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? मुकेश कुमार प्रणाम जी। सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक केस की डिस्कस करना था सर मुझे। जी सर एक मेल पेशेंट है, 16 साल की एज है। सर वेट उसका 95 kg है। जी सर वो सर लगभग 25 दिन से सर 28 दिन के बीच में सर मतलब उसको स्टूल पास होता है। जी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उसे। जी सर उसका हेतु सर सेवन लगभग सर उसका 10-12 साल से पूरा अपोजिट खाना खाना होता है, जंक फूड फास्ट फूड वगैरह, मैदा बेसन वगैरह। सर उसको अ, सर अग्निमान वगैरह भी बहुत है उससे, पेट दर्द भी से बहुत होता है उससे। तो सर मैंने उसे एक तो सर आपकी जो आम पाचक बट्टी थी सर, मैंने जी उसको तक्र से दिया था।
जी साथ में सर मैंने त्रिफला काढ़ा और अनुलोमन तेल जो आता है सर, जी कैस्ट्रोल प्रिपरेशन का, सर मैंने वो दिया था। साथ में सर उसको मात्रा बस्ती सर दिया था मैंने 20 ml 40 ml पर डे सर, 5 दिन के लिए सर। 6th डे मैंने सर उसका नीरू बस्ती दिया था। तो सर उसका लगभग सर 1 लीटर 700 ml लगभग सर उसने कंज्यूम किया था सर उसने। तो सर उससे पेट साफ हुआ उसका, जी मल भी आया सर उसका। जी लेकिन सर उसका थोड़ा सा पेट सर थोड़ा सा दर्द बना रहता है सर उसको। दर्द बना रहता है तो आप लशुनादिवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण या फिर बस्ती, निरू बस्ती दे दीजिए सर। हाँ सर, नीरू बस्ती मैंने एक बार दिया था अभी, उसके बाद मोशन आने लगे सर। उसको पहले मोशन के लिए सर मतलब पहले क्या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था उसे, अभी सर नॉर्मली होने लगा है उसको मोशन अभी। आप उनको बोले सुबह उठ के दौड़े, रोज रनिंग करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सर। और ऊपर से घृतपान थोड़ा करा दीजिए। और वेट इतना ज्यादा क्यों हो गया, क्या ऐसा है, क्यों वेट बढ़ा है? सर वो योगा प्राणायाम कभी नहीं करते हैं सर, 11 बजे सो के उठना होता है और यही रात में भी तो सर सब, लेट उठना है। यही सब मैदा तो गलत है ना। बोलिए कि आपको जल्दी बूढ़ा होके मरना है क्या? सर जल्दी 16 साल सोए, एज हुई जल्दी सर उठे। उसकी अभी। जी और सर वो दही वगैरह अचार बहुत का हेतु सेवन करता है सर, बंद करा है पूरा उसका अभी। जी नॉन वेज वगैरह भी सर बहुत खाता है। जी बस सर अभी पहले सर उसको सेंसेशन भी नहीं होता था मोशन आने के लिए, अभी सर वो बता रहा है कि मुझे अब पता चलने लगा है कि पोटी जाना है। जी बस सर थोड़ा सा पेट में दर्द बना रहता है उसका बस। कोई बात नहीं सर, वायु का अनुलोमन अभी भी नहीं हो पा रहा है। जी रुक्षता सर। बहुत ज्यादा बढ़ गई स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो इसलिए जी घृतपान कराना पड़ेगा, तक्र देना पड़ेगा दिन भर में उनको। आप वो जैसे सर बताए थे ना, त्रिवेदी सर, कि आप उनको तक्र पे ही रखिए ना, कुछ खाने को नहीं देना, केवल तक्र पी के रहना है। जी सर। पूरा दिन केवल तक्र, 2-3 लीटर तक्र पी के बोलिए रहे, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। आम का पचन हो जाएगा, साम वायु निकल जाएगा। साम वायु के लक्षण में बोला है आंत्र कूजन वगैरह, ऐसे बोला है। तो आम जी पचेगा सर। तो अच्छा हो जाएगा। जी सर। थैंक यू सर। जी ठीक है। और फिर सर ये इसमें आप आसवरिष्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दशमूलारिष्ट, पिपल्यासव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, झंडू पंचारिष्ट, वो भी ज्यादा मात्रा में। तो वो क्या करता है ना कि ग्रहणी कला को रिपेयर करते जाता है, एक एक विलाइज, एक एक सेल को नया बनाते जाता है। वायु का अनुलोमन करता है, आम का पचन करते जाता है। तो आप ज्यादा मात्रा में दीजिए, मतलब दिन भर में, मतलब मेरा अनुभव के हिसाब से 1 लीटर आपको आसवरिष्ट मिक्स करके पीने को बोलना है। जैसे कि झंडू पंचारिष्ट हो गया, फिर उसके बाद में द्राक्षा सव, द्राक्षारिष्ट, ऐसे मिला के दिन भर में 1 लीटर। फिर देखिए जी सर। 7 दिन ऐसा करिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। जी सर। उससे विरेचन भी हो थैंक यू। जाएगा, रोज करो, पेट भी साफ होगा, भूख भी लगेगा, आम भी पचन होगा, पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। जी सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो भी ग्रहणी कला खराब हो चुका होता है ना, उसमें द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है, नए सेल रीजनरेट करता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, या फिर ये हो गया क्रॉन्स डिजीज, या आईबीएस हो गया। ग्रहणी कला जहां जहां दुष्ट है वहां एक एक सेल को नया बनाना है, तो उसमें आसवरिष्ट का बहुत अच्छा रोल रहता है। आसवरिष्ट और घृत जी सर, कल्पना। मैं ऐड करता हूँ। जी सर, घृत कल्पना भी काम करता है, परपटी कल्पना भी काम करता है। ठीक है, अभी हम सेशन सर बंद करते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि पाउडर वाले मिल्क को देने से भी प्रॉब्लम होती है। वो कहाँ है, वैशाली में पाउडर वाला मिल्क दे रहे हैं क्या आपके बच्चे? नहीं नहीं सर, नहीं सर, पाउडर मिल्क नहीं है। कुछ ना मिल्क कुछ दूध उनके में पास विकृति है, प्योर। खाने में विकृति है, कुछ तो हेतु है मैम, थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा। सर मैंने बताया ना सर, आज वो पता किया तो वो जो डिब्बे वाले दूध नहीं लाते हैं, जी वो ला करके भी दे रही थी, गाय का, मतलब वो डिब्बे वाला कह रहा था गाय का दूध है ये। वही और पाउडर उनके का। पास फ्रेश। जी हाँ। और उनके पास जो दूध है, वैसे घर में सब यूज करते हैं, वो भैंस का यूज करते हैं, वो प्योर मिलता है। तो मैंने आज डिब्बे वाला बंद करा के भैंस के दूध में सर पानी मिला करके देने के लिए बोला है अभी फिलहाल तो, वही पाउडर क्योंकि वाला ही मैम बोली, वर्षा मैम, कि पाउडर वाला हो डब्बे वाला सकता ही है। तो। जी जी जी, हो वही सकता है आम सर उस उत्पत्ति पाउडर। करके पेन कर रहा था, आम करके जी आमाती सार जैसे लक्षण कर रहा है। जी।
और सर मैंने उसका जो बच्चे थोड़ा बहुत वो कुरकुरे चिप्स वो भी बिल्कुल बंद करा दिया है कि उसको बिल्कुल जाना ही नहीं है जी अगर ठीक करना है तो। मैम उसको 1 सप्ताह या 15 दिन दूध बंद कर दीजिए, दाल का पानी और ये सारी चीजें, पतली खिचड़ी जी और ये क्या साथ में दलिया खूब अच्छा बॉईल करके और थोड़ा जी केला वेला मैश करके एक जी सप्ताह दूध बंद करके और फिर आप ट्रीटमेंट दीजिए, जो भी देंगे फायदा करेगा। जी जी मैम बिल्कुल बिल्कुल दूध बंद बंद कर करवा दूंगी। जी 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 ओके मैम। भुना हुआ जीरा पाउडर ये सब चलाइए उसको। जी 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 सर थैंक यू मैम। आपको वैशाली मैम यहाँ आके कैसा लग रहा है ये प्लेटफॉर्म पे? सर मैं तो पहले दिन दूसरे दिन आपसे बताया था सर, आपको आप लोगों को डायरेक्टली मतलब मुझे लगता है कि मैं बात कर सकती हूँ, सुन के ही बहुत मतलब अच्छा लगता है मैम सर सभी लोगों को। और एक सर लाइव जुड़ने से एक मतलब रूटीन कंटिन्यूटी भी मेंटेन होती है। सुनते तो सर पहले भी थे, एक्चुअली मैं आपको सर 2 साल से सुन ही रही हूँ, 1 साल से तो लगातार ही सुन रही हूँ। पर अभी जो है सर कुछ डिफरेंट है, आप लोगों से कह पाती हूँ जो भी चीज है डायरेक्टली, कुछ चीजें पहले मिस हो जाती थी अभी डायरेक्टली पूछ पाते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा है और तो मैं आगे भी जुड़ी रहूंगी। जिनको भी और प्रैक्टिस बढ़ानी है सभी अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए जी यहाँ। जी 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 सर बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू, थैंक प्रणाम यू सभी सर। लोग को, गुड नाइट, थैंक शुभ यू सर, रात्रि। प्रणाम सर। संडे को 11 बजे हमारा फ्री डेमो क्लास होगा। जो लोग को फ्री में आके देखना है हमारा सेशन 11 बजे दिन में संडे को होगा, ठीक है? तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, थैंक यू।